हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं रिसर्च करना चाहते हैं, जिनका रिसर्च करने का मन है। तो उनसे रिलेटेड एक हम फेलोशिप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है PMRF, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो। ये जो रिसर्च फेलोशिप है, इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। A to Z हम देखेंगे कि किस तरीके से कैसे होती है, क्या करना होता है इसके लिए। अगर आपको इस वीडियो के अलावा भी स्टिल कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं एक और वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाऊंगी जिसमें उन सभी सवालों के जवाब जरूर दूंगी मैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। अगर हम PMRF के लिए देखें तो 2018 से शुरू किया गया था ये, और उन सभी स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो कि रिसर्च कर रहे हैं, जिनका रिसर्च करने का मन है और जो PMRF इंस्टीट्यूट से रिसर्च करे। सबसे पहली बात तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि PMRF रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही आपको करना चाहिए। अगर आप उधर से कर रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। जैसे कि PMRF रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन कौन से, IITs है, ISERS है, IISc है, उसके अलावा NITs हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे नाम इंक्लूडेड है, BHU है, IISc है, सारे ISERS हैं, IITs हैं सारी। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे जामिया मिलिया इस्माइलिया है, उसके अलावा JNU, उसके अलावा NIT है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये सारे इसमें इंक्लूडेड है PMRF में। PMRF की अगर मैं आपको फेलोशिप बताऊं तो वो कितनी होती है, यहाँ पर अगर हम चाहें तो 1 से लेकर 5 साल तक है। एक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 70,000 है, थर्ड ईयर में 75 और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 80,000। इसी के अलावा आपको यहाँ पर रिसर्च ग्रांट दिया जाता है जो कि 2 लाख रुपीज होता है पर ईयर, ताकि अगर आपको कोई भी जरूरत है, आपको बुक्स की जरूरत है, आपको लैपटॉप की जरूरत है, किसी भी चीज की आपको जरूरत है, तो आप इसको यूज करके आप उसको खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम देखें, अब इसकी एलिजिबिलिटी पे चलते हैं किस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एंट्री चैनल और दूसरा तरीका यहाँ पर होता है लेटरल एंट्री चैनल। सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट एंट्री चैनल में देखें तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे पॉइंटर्स दिए हैं। इन पॉइंटर्स पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। सबसे पहले इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं जिनमें से आपका एक होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि आपने IISc, IITs, NITs, ISERS या फिर IIEST या फिर सेंट्रली फंडेड ट्रिपल IITs से क्या होनी चाहिए, आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए। आप परस्यू कर रहे हो फाइनल ईयर ऑफ 4-5 ईयर अंडर ग्रेजुएट या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech या फिर MSc या फिर 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ड्यूअल डिग्रीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन सब में से आपका कुछ एक तो होना चाहिए, वो भी किधर से, इन IIT से या फिर इन सब इंस्टीट्यूट से। आपका जो CGPA है वो 8 से ज्यादा होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये आती है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है कि चलो अगर आपने इन सब इंस्टीट्यूट से नहीं किया है, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी कैसे होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो उसमें भी सेम है, आपने कंप्लीट किया हो या परस्यू किया हो अंडर ग्रेजुएट और 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech और 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc और 2 ईयर MSc और 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें से आपको कुछ भी होना चाहिए। सिमिलरली दीज कैंडिडेट्स शुड हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम CGPA ऑफ 8 और इक्विवेलेंट अपार्ट फ्रॉम अ मिनिमम स्कोर ऑफ 650 इन द रिस्पेक्टिव गेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको 650 होने चाहिए या फिर आपके 8 से ज्यादा होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें उसके बाद ये थर्ड पॉइंट भी है कि अगर आपका इन दोनों में से भी कुछ नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो और इससे भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्वालिफाइड गेट, आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए गेट एंड बी परसुइंग और हैव कंप्लीटेड MTech MS by research at one of the PMRF granting institutes having a minimal CGPA of this। मतलब यहाँ पर आपने गेट क्वालिफाई किया हो और MTech और MS कर रहे होगे रिसर्च से PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट से एट द एंड ऑफ द फाइनल फर्स्ट सेमेस्टर विद द मिनिमम ऑफ 4 कोर्सेज। For those candidates who are applying after the first semester, the CGPA or CPI requirement of 8.0 will be based on all courses, labs and thesis।
तो इस तरीके से इन तीनों में से सबसे पहले आपको देखना है कि इन तीनों में से आपका कोई भी एक पॉइंट जो है वो वैलिड हो रहा है ना। उसके बाद दे अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड गेट सिलेक्टेड इन द प्रोग्राम। तो दूसरा चीज, अगर आपने इन सब में से आपका कुछ है तो आपको पीएमआरएफ जितने भी इंस्टीट्यूट्स मैंने दिखाया उसमें से एक में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आप सेलेक्ट हो जाने चाहिए। उसी के बाद ये सब कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते। आप चाहो एमएससी में मैं कर दूं तो एमएससी में नहीं हो सकता ये सब। आपको पहले पीएचडी में अप्लाई करना होगा, वो भी कौन से इंस्टीट्यूट में, जो मैंने अभी आपको बताए थे उन इंस्टीट्यूट में अप्लाई करके आप सेलेक्ट होने चाहिए, फिर ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट व्हिच हैज एडमिटेड द स्टूडेंट इन द पीएचडी प्रोग्राम मेक्स अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एंड अपलोड्स द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एट द पीएमआरएफ वेब पोर्टल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या आप खुद अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई भी पोर्टल नहीं है कि आप खुद अप्लाई कर सको। यहाँ पर अगर आप इन पीएमआरएफ इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो गए तो जो आपका गाइड होगा आपको उसको बोलना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर ऐसे पीएमआरएफ में अप्लाई करना है, तो आपका गाइड को आपको बताना पड़ेगा। तो आपके गाइड जो हैं फिर वो अप्लाई करेंगे, वो इंस्टीट्यूट में पोर्टल होता है, इंस्टीट्यूट के थ्रू अप्लाई किया जाएगा। तो उसके लिए आपको अपने गाइड को बताना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। आपका गाइड जो है वो आपसे बिल्कुल होना चाहिए कि हाँ, स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूंगा, तो उसके लिए आपका रिसर्च प्रपोजल वगैरह सब कुछ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। Students can only get admission in those institutes where he/she has got selected and wishes to seek admission. तो ये यहाँ पर है। फिर यहाँ पर है the metrics on which the candidates will be judged will include, ये सारे जो है वो जज किए जाएंगे, रिसर्च एक्सपोजर, पब्लिकेशन, परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन लाइक मैथ, ओलंपियाड, ग्रेड्स एंड रिकमेंडेशन लेटर्स। सो बेसिकली यहाँ पर जो मेन चीज होगी वो यहाँ पर ये होगी कि ये सब आपने कोई कंपटीशन किया हुआ है, आपका रिसर्च एक्सपोजर क्या, आपका पब्लिकेशंस क्या, ये सब भी यहाँ पर देखा जाएगा। Within 12 to 18 months of the admission into the PhD program, the progress of the candidates will be reviewed by the PMRF panel, and continuation of the PMRF will be subject to candidate satisfactory performance. A strong research proposal is mandatory and a clear assessment from the host institute in support of continuation of PMRF status. Due weightage would be given to publication in reputed journals and conference. तो यहाँ पर ये है कि आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको डायरेक्ट में जाना है तो सबसे पहले चीज जो आपको करनी होगी वो आपको इनमें से किसी में इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा पीएचडी के लिए, और उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी लगभग हर एक आईआईटीज की, आईसर्स की आप देख सकते हैं अभी ओपन है, तो अगर आपको इसके थ्रू जाना है, पीएमआरएफ में जाना है, तो आप उनमें अप्लाई कीजिए। जो आपका गाइड होगा, पहले तो आपको सारा इंटरव्यू प्रोसेस से जाना पड़ेगा, फिर अगर आप सेलेक्टेड हुए तो आप अपने गाइड को बोल सकते हैं कि आपको इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद वो आपको आगे वहां पे लेकर जाएंगे, वहां पर जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको बता दिया जाएगा वहां पे। वहीं अगर हम लैटरल एंट्री चैनल पे देखें, टू अप्लाई फॉर पीएमआरएफ थ्रू दिस चैनल द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो अगर आपको लैटरल एंट्री, पहली तो था कि अभी आपने जस्ट अप्लाई किया, दूसरी में क्या है, द कैंडिडेट शुड बी परसुइंग पीएचडी इन वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। क्या आप पहले से ही कर रहे हो, अभी आपने नया नया ज्वाइन नहीं किया कि आप कर रहे हो। फर्दर ही शुड हैव कंप्लीटेड एट मोस्ट 12 मंथ्स, यानी कि एट मोस्ट मैक्सिमम 12 मंथ्स हो जाने चाहिए। विद इन 12 मंथ्स आपको ये करना होगा इन द पीएचडी प्रोग्राम इफ शी ज्वाइन द प्रोग्राम विद अ मास्टर्स डिग्री, यानी कि जब आपने पीएचडी ज्वाइन किया उसके विद इन 12 मंथ्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेम आपको किसको बोलना पड़ेगा, अपने गाइड को बोलना पड़ेगा अगर आपको पीएमआरएफ में जाना है तो। एंड शुड हैव कंप्लीटेड एट मोस्ट 24 मंथ्स इन द पीएचडी प्रोग्राम इफ ही ज्वाइन द पीएचडी प्रोग्राम विद द बैचलर्स डिग्री। अगर आपने बैचलर्स डिग्री के बाद किया है तो विद इन 2 इयर्स आपको बताना पड़ेगा अपने गाइड को कि आपको जाना है और आपको अप्लाई करना चाहते हो इसके लिए। The relevant period of 12 months or 24 months will be counted for the date of submission in the PhD program till the date of application for lateral entry. A candidate can be considered at most twice through the lateral entry PMRF. In case of integrated MTech, MSc and PhD program, the candidate will be eligible to apply within 12 months of the date of the satisfying the master's degree requirement. तो यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जा रहे हो तो कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई विद इन 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द सेटिस्फाइंग मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट। जब आपकी मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तब फिर आपको विद इन 12 मंथ्स पे करना पड़ेगा। The candidate should have completed at least 4 courses. यहाँ पर आपको उसके अलावा क्या देखना पड़ेगा कि आपने 4 courses, एटलीस्ट 4 courses कंप्लीट करने चाहिए जो कि फुल सेमेस्टर कोर्स होने चाहिए। फुल सेमेस्टर से शॉर्ट कोर्स नहीं होने चाहिए, फुल सेमेस्टर कोर्स होने चाहिए और ऑब्टेन क्या हो, एग्रीगेट ऑफ 8.5 और हायर।
तो ये भी पॉइंट होगा। उसके अलावा द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट इन विच द स्टूडेंट्स इज एनरोल्ड मेक्स अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फॉर द कैंडिडेट एंड अपलोड्स द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑन द PMRF वेब पोर्टल। तो यहाँ पर आप अपने गाइड को बोलोगे और उसके बाद जो वहां पे जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपका स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देना होना चाहिए। दिस इंक्लूड्स अ कैंडिडेट प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल, सॉफ्ट कॉपीज ऑफ पब्लिकेशन। तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल होगा वो होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपीज होनी चाहिए। यहाँ पर अभी आप एक बार बोल भी दोगे अपने गाइड को, फिर आपका नंबर ऑफ यहाँ पे सेशंस लिए जाएंगे, आपसे जो गाइड है वो इंटरैक्ट करेंगे और भी वहां पे जो फैकल्टीज होंगी वो आपसे बातचीत करेगी, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर जाके आपको क्या किया जाएगा, फिर जाके आपको बोला जाएगा कि हाँ ठीक है इस स्टूडेंट को मैं देना चाहता हूँ PMRF, फिर वहां से आप वेब पोर्टल पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से चलेगी। कैंडिडेट्स कंटिन्यू वर्क ओनली इन द होस्ट इंस्टीट्यूट एंड ट्रांसफर टू अनदर PMRF eligible institute is not allowed। ये अलाउ नहीं किया जाएगा। Further, once enrolled in the PhD program through lateral entry, the candidate cannot be considered for direct। तो फिर आपको डायरेक्ट एंट्री के लिए नहीं लिया जाएगा। आपने एक बार कर दिया तो फिर लेटरल एंट्री हो गया। द मेट्रिक्स ऑन विच द कैंडिडेट्स विल बी जज्ड इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल, पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स एंड ग्रेड। Due weightage should be given to publication in reputed journals and conferences। तो यहाँ पर इस तरीके से भी प्रपोजल होना चाहिए, पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स होना चाहिए, ग्रेड्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। सो अगर आप चाहते हो कि आपको PMRF मिले तो सबसे पहले तो काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जो कि PMRF ग्रांटेड इंस्टीट्यूट है। उसके बाद अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए तो आपको गाइड को बताना पड़ेगा, अपने एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपके गाइड आगे जाके बताएंगे। ये डायरेक्ट एंट्री के लिए। लैटरल एंट्री के लिए आप ऑलरेडी हैं विद इन 1 ईयर, अगर आपने मास्टर्स के बाद ज्वाइन किया तो अपने गाइड को बताना है और उसके बाद फिर वहां पे पूरा पैनल होगा, वो पैनल के साथ आपका इंटरव्यू चलेगा, फिर उसके बाद आपको आगे भेजा जाएगा। आपके जितना भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो PMRF पोर्टल पे डाल दी जाएगी। इसके अलावा गाइज ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, आपका इंस्टीट्यूट अप्लाई करेगा। मेन थिंग तो क्लियर, यहाँ पे कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं है जिससे आप खुद अप्लाई कर सको। सो आई होप गाइस कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगी मैं PMRF के ऊपर, उसमें मैं जरूर आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उसका रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।